प्लीज कंफर्म कीजिए, सुनाई दे रहा है ठीक से? ऑल गुड सिमोन, बढ़िया। ओके, चले वीडियो लाइक कर देते हैं, रिकॉर्डिंग इज ऑन। आइए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बैठ जाएंगे हम, सूक्ष्म व्यायाम की तैयारी कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद आवर फीट, पैर खोलते हुए उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। कम से कम 10-20 बार इसे कर लें। बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये दिन की। Stimulate the nerve muscles right from the foot. यहाँ से पंजे आगे पीछे कर लेते हैं 5 से 10 बार। थोड़ी अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कर लें and take your attention with your breath and movement. Feet rotation, right to left. लंबी बड़ी रस्सी रोटेशन। कोशिश होगी अपनी जो टो है, छोटी उंगली है, वो जमीन से लगाने की जब हम टर्न कर रहे हैं। जितना बड़ा रोटेशन हो सके, 5 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों का सहारा पीछे दे सकते हैं तो स्पाइन थोड़ी सीधी हो जाएगी। पूरी स्पाइन सीधी रखते हुए 4, 5। यहाँ से राइट फुट को उठाते हुए छाती के पास 5 बार। 3, 4, 5। हवा में 5 बार। 2, 3, 4, 5। रख देंगे दूसरे घुटने के ऊपर, जमीन पर ले जाए। थोड़ा सा जमीन की ओर इसे ऊपर नीचे करेंगे। उठाते हुए छाती से लगाएंगे 3 बार और नीचे। सांसों पर ध्यान। मूवमेंट हमारी घुटने की हो, शरीर स्थिर हो। यहाँ से हम अपने पैर को थोड़ा सा मुट्ठी बनाते हुए टैप कर लेंगे। स्टिमुलेट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पूरी टैपिंग करते हुए थाई के ऊपर ले जाते हुए ऊपर से नीचे। पैर के पंजे पर आते हुए एंकल रोटेशंस 5 बार क्लॉकवाइज। दूसरे घुटने पर थोड़ा प्रेशर रखे तो अपना पैर जो है पूरा स्थिर होगा। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ से अंगूठा पकड़ते हुए ले जाएंगे मस्तिष्क की ओर, जहां तक जा सके वहां रुक जाए। चले दूसरी ओर से यही क्रिया कर लेंगे। ऊपर नीचे छाती से ले जाते हुए पैर को 5 बार। 4, 5। हवा में उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से रख देंगे दूसरे घुटने के ऊपर, पैर नीचे जमीन के पास। कोशिश होगी जो हमारी सीट है, हमारे सिट बोन्स वो जमीन से लगे हुए हो, नहीं तो कभी कभी एक साइड थोड़ा उठ जाता है। यहाँ से छाती नीचे। 2, 3। एंकल्स के ऊपर ले जाएंगे अपना ध्यान, एंकल रोटेशंस। 3, 4, 5। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे टैपिंग कर लेंगे अच्छे से, मुट्ठी बनाते हुए पैर में टैप करते इसके ऊपर तक ले जाए और नीचे आते हुए। चले, बहुत अच्छी सी हमारी क्रिया हो गई है। दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाते हुए पास में ले लेंगे। सिट बोन्स पर बैठते हुए आ जाएंगे हम बटरफ्लाई पोज में, पतंगासन। दोनों पैरों को साथ में लेते हुए जहां तक खींच सके, फिर अपनी सिट बोन से आगे आ जाएंगे। स्पाइन, शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन सीधी कर ले, आंखें बंद। Focus your awareness on your breath. ये सही वक्त है हमारा ध्यान हमारे योग के ऊपर ले जाने का। पतंग आसन में अपने आप से, अपने शरीर से ध्यान करते हुए योग की तरफ बढ़ते हुए धन्यवाद करें कि आप इतनी सुबह, आज ठंड है, इस मौसम में उठकर भी आप अपने योग आसन, योग मैट की ओर आ गए। It's the way to be. थोड़ी सी खुशी चेहरे पर, 700 स्माइल का वादा।
पतंग थोड़ा तेज उड़ेगा. Give that fluttering in your feet. Take that awareness to the back, into your spine, going to the base of your spine. पूरी spine के नीचे तलक चले. Observe करें इस moment को. मन में खुशी ले आए, चेहरे पर मुस्कान. Balance in our life, awareness in our actions, breath, focus on our breath, conscious breaths, mindfulness in your eating, what you eat, when you eat, how you eat. ये सारी चीजों को इस पतंग आसन में बैठते हुए, इस खुशी से बटरफ्लाई को उठते हुए, हम इन चीज को अपने मन में उतार लेंगे. चले इस अच्छी सी शुरुआत, अच्छी सी साधना के बाद दोनों हाथ ले जाएं घुटनों पर और घुटनों को जमीन पर ले जाने की कोशिश जहां तक जा सके. Nice big push. Feel that opening in your inner thighs. Relax. यहाँ से पैर क्रॉस करते हुए बैठ जाएंगे. सादी पलाठी में, सादी पलाठी से बैठते हुए राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट कर लेंगे. टेक योर राइट हैंड टू योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड यू, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट. अच्छी सी बड़ी सी ट्विस्ट जहां तक पीछे नजर जा सके. जहां पर पहुंच जाए वहां पर स्पाइन को माइक्रो एडजस्ट करे, सीधा कर लेंगे. शोल्डर्स रिलैक्स कर ले, गर्दन थोड़ी और ट्विस्ट करे. फील द ट्विस्ट, फील द स्ट्रेच इन योर शोल्डर्स एंड रिलीज. दूसरी ओर से राइट लेफ्ट हैंड को ले जाए, राइट घुटने पर पकड़ ले. वहां पे राइट हैंड पीछे हल्के से ट्विस्ट करेंगे, राइट की ओर ले जाएंगे पीछे जहां तक गर्दन जा सकती है, कमर से ट्विस्ट करते हुए. अब यहाँ पर स्पाइन सीधी करें, माइक्रो एडजस्टमेंट, शोल्डर्स रिलैक्स कर दें. थोड़ी सी और गर्दन से ट्विस्ट बढ़ाए, कमर से बढ़ाते हुए पीछे की ओर देखने की कोशिश. फील दैट स्ट्रेच एंड रिलैक्स. इस ट्विस्ट को हम दूसरी ओर से कर सकते हैं. शोल्डर्स को रोल करें ऊपर कान की ओर और पीछे ले जाएंगे. अपने शोल्डर्स यहाँ पर ले आते हुए नीचे ले आएंगे. यू हैव स्ट्रेटन योर शोल्डर्स. राइट हैंड को रखते आप लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे. शोल्डर को धीरे से नीचे ले जाए तो योर शोल्डर इज नाउ रिलैक्स. धीरे से अपनी गर्दन को ट्विस्ट करें राइट की ओर. टेक इट बैक जहां तक जा सके. देखिए, महसूस करें वो कहां पर आपको ट्विस्ट खिंचा हो रहा है. शोल्डर्स में हो रहा है, शोल्डर ब्लेड्स में हो रहा है. फील दैट स्ट्रेच. दिस रिलीजेस ऑल द मसल टेंशंस. This takes away all the pain, जो आपकी टेंशन जो शोल्डर्स में आ जाते हैं काम करते हुए कंप्यूटर्स पे. रिलैक्स, कम फॉरवर्ड. लेफ्ट की ओर से दोहराएंगे. राइट हैंड ले लेफ्ट शोल्डर्स पर रखते, शोल्डर फिर से एक बार रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे. रिलैक्स योर शोल्डर्स डाउन. जेंटली ट्विस्ट योर लेफ्ट की ओर देखते हुए गर्दन ले जाएंगे. पीछे की ओर देखने की कोशिश. वो जो शोल्डर पकड़ा हुआ है आपने लेफ्ट में वो नीचे ही रहेगा. पीछे 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 स्पाइन सीधी है. देखिए कहाँ तक जा सकते हैं. स्ट्रेच महसूस करेंगे इन योर शोल्डर ब्लेड्स एंड रिलीज. फिर से एक बार शोल्डर्स को रिलैक्स ऐसे ऊपर से घुमाते हुए राउंड सर्कल करते हुए रिलैक्स कर देंगे. चलो यहाँ पर शोल्डर्स मूवमेंट के बाद स्कंद चालक की तैयारी कर लेते हैं. स्कंद चालक के लिए पहले तो हाथों की एक्सरसाइज, रिस्ट को थोड़ा फ्री कर देंगे. स्ट्रेटन योर हैंड्स, पाम्स नीचे, पाम्स सीधे, डाउन स्ट्रेट, down straight. Palms right, left, right, left, right, left. हाथों को हथेलियां खोलते हुए आसमान की ओर, इसे अंदर की ओर बेंड करें. नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे. मुट्ठी बना लेंगे टर्न करते हुए. मुट्ठी रोटेट करेंगे, गोल घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज 5 बार और इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे 5 बार. 2 3 4 5. ले जाए इसे साइड की ओर. यहाँ पर मुट्ठी साइड पर लाते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स कर दे नीचे. आर्म स्ट्रेट, इसे साइड पे घुमा लेंगे मुट्ठी को क्लॉकवाइज 5 बार करते हुए और एंटी क्लॉकवाइज दूसरी ओर. हाथों की मुट्ठी खोल लेंगे, हथेलियों को ले आए शोल्डर्स पर और झटक ले 2 से 3 बार साइड पे. 3. यहाँ से ऊपर की ओर झटक ले आगे आते हुए. 1 2 3
स्कंद चालक के लिए तैयारी, हाथ रख देंगे उंगलियां कंधों पर, कोहनियां मिला ले, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, ब्रीथिंग इन अप, ब्रीथिंग आउट डाउन, पूरक ऊपर, रीचक नीचे। दूसरी ओर से घुमा लेंगे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, पूरक ऊपर, रीचक नीचे। अच्छी सी रोटेशन हो गई है, नाइस शोल्डर मूवमेंट्स। रिलैक्स योरसेल्फ, यहाँ से चलेंगे गर्दन की ओर, कनेक्ट विथ योर नेक, आंखें बंद कर सकते हैं। यहाँ से हम गले को ले जाएंगे फॉरवर्ड, चिन टू योर चेस्ट, स्पाइन स्ट्रेट, फील दैट स्ट्रेच। धीरे से गर्दन जाएगी सांसों के साथ, ब्रीदिंग इनटू योर राइट। कान को जैसे हम राइट कान को शोल्डर्स पर लगा रहे हैं, लेकिन शोल्डर्स ऊपर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। धीरे से पीछे जाएंगे सांसों को छोड़ते हुए, पूरी लंबी रोटेशन करेंगे लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर से, और फिर से आगे। महसूस करें कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है। इसी को दूसरी ओर से लेफ्ट की ओर से चलेंगे हम, सांस भरते हुए गोइंग टू योर लेफ्ट, पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, आगे। तीन तीन बार हर दिशा में, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। जेंटल मूवमेंट्स आपको फील करना है, ये कहाँ पर खिंचाव है, कहाँ पर तनाव है। अपने आप से कहिए लेट दिस टेंशन गो, रिलीज दोस मसल्स, मूवमेंट की रेंज बढ़ा ले। आखिरी राउंड। यहीं पर आंखें बंद रखते हुए गर्दन सीधी कर ले, ध्यान अपना केंद्रित अपने मन में। 3 बार ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, फिर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत कर लेंगे उच्च पट्टिका ओमकार से। लॉन्ग ओ में 70% ओ, 30% म। लंबी गहरी सांस भरें। ओ। नॉर्मल सांस लेते के बाद मध्यम पट्टिका ओमकार पे चलेंगे। 50% ओ एंड 50% म। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए मूल बंद लगाएं, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें। ओ। आखिरी ओमकार निम्न पतिका ओमकार, 25% ओ एंड लॉन्ग, 75% म। मूल बंद लगा रहे, लंबी गहरी सांस भरें। ओ। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ सेकंड सांसों के सांस रुके। गायत्री मंत्र और ओमकार की इफेक्ट को शरीर पर महसूस करें।
बहुत पावरफुल है ओमकार, जो आपकी शरीर के लैक्टिक एसिड को बैलेंस करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप उन्हें सिर्फ ओमकार का जाप करना सिखा दे। वेरी इफेक्टिव। चले, हाथों में ऊर्जा ले ले, चेहरे पर घुमाएं, खड़े हो जाओगे अपने अपने हिसाब से। यदि आप बैठते हुए झूलते हुए खड़े हो सकते हैं, स्ट्रेट अप यू कैन। कोई घुटनों में तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, सहारा लेते हुए हम खड़े हो सकते हैं। हम यहाँ से चलेंगे, अच्छा समय होगा है हमारे एक्सरसाइज योगिक जॉगिंग के लिए। शुरुआत तो योगिक जॉगिंग से होगी। काफी फायदे हैं योगिक जॉगिंग के अपने शरीर में। आपके योगिक जॉगिंग से कोई भी फैट है, किसी तरह की आपको है जो चर्बी घटानी हो, तो उसके लिए योगिक जॉगिंग बहुत ही इफेक्टिव है। मैं म्यूजिक शुरू कर देती हूँ एज ऑलवेज, तो आपको योगिक जॉगिंग में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। अपने अपने स्टेप्स अपने अपने हिसाब से फॉलो करेंगे योगिक जॉगिंग के लिए। धीरे से कर सकते हैं, घुटनों में तकलीफ हो, फास्ट कर सकते हैं, आपकी स्फूर्ति हो, अपने हिसाब से। जस्ट बी केयरफुल एंड डू द राइट मूव दैट सूट योर बॉडी।
पहले मुख धोती कर लेंगे, थोड़ा सा फिर पानी का घूंट ले लेंगे। मुख धोती के लिए घुटने से मुड़ते हुए, हाथों को घुटनों पर रखते हुए फ्रंट फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे। मुंह से सांस छोड़ देंगे 2 से 3 बार। इससे सांस जल्दी सामान्य हो जाती है। चले हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक अगर पानी का घूंट लेना चाहते हैं तो बैठ के पानी पिएगा, तो खड़े होने से पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। बैठ के पानी का एक घूंट लें। आई होप आपको योगिक जॉगिंग ठीक लगा हो। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कुछ थोड़े से खड़े होते हुए ताड़ासन से कर लेंगे। फिर हम थोड़े से अपने सूर्य नमस्कार के स्टेप कर लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आइए हम ताड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को मस्तिष्क पर ले जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, सांस सामान्य करते हुए पैर साथ में जुड़े हुए, स्ट्रेचिंग अप, ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4 5, कम डाउन 1 2 3 4 5। फिर से एक बार सांस भरे, ऊपर ऊपर की ओर उठे, अपने एरिया उठा ले, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज 1 2 3 4 5। आखिरी बार अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सांस भरे, अंदर ऊपर की ओर एरिया उठाए, धीरे से गिनते हुए 5 की ओर, होल्ड करेंगे 5 के लिए और जेंटली नीचे आ जाएंगे 5 के लिए। चले यहाँ से हम अंतर बढ़ा लेंगे पैरों का, थोड़ा सा साइडवर्ड्स के लिए स्ट्रेच कर लेंगे। तो हम कोणासन त्रिकोणासन के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन आवर फीट। पैरों में अंतर बढ़ाए, राइट फुट आउटवर्ड फेसिंग राइट साइड की ओर, हाथों को रखते सीधे, चेस्ट को रिलैक्स कर दे, शोल्डर स्ट्रेट, लुकिंग टू योर राइट। सांस भरेंगे अंदर, राइट की ओर चलेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुकेंगे। जहां तक जा सके नजर अपनी ऊपर के हाथ के ऊपर देखिए, अपना जो राइट हैंड है जमीन पर लग सकता है, बिना घुटने मोड़े हुए। नहीं लग सकता तो एंकल को राइट पकड़ ले, यहाँ पर अपने आप को कमर से माइक्रो स्ट्रेच एडजस्ट करते हुए ऊपर के हाथ को देखें। आगे नहीं झुकना है, साइडवर्ड्स झुकना है। निरंतर प्रैक्टिस से आपका ये जो बेंड है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर आ जाए, सांस भरते हुए रिलैक्स, पैर अंदर की ओर ले ले, फेसिंग फॉरवर्ड, और अभी लेफ्ट फुट को ले जाएंगे फेसिंग आउटवर्ड्स। अपनी जो हाइट है उसके हिसाब से अपना अंतर रखिएगा तो आपका बैलेंस सही रहेगा। चले यहाँ से सांस भरेंगे अंदर, लेफ्ट की ओर चले और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर झुकेंगे। धीरे से नजर अपनी ऊपर की ओर जाएगी, होल्ड कर ले एंकल को स्टेबिलिटी के लिए और ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स्ड कमिंग अप, ब्रीदिंग इन, टेक योर फुट इन, स्लाइड योर फीट इन, शेक योर फीट अ लिटिल बिट और अपने योगासन के मैट के आगे की ओर आ जाएंगे। शुरुआत कर लेंगे हम अपने सूर्य नमस्कार की। आप सूर्य नमस्कार की स्पीड अपने हिसाब से करें, अपनी क्षमता के हिसाब से करें। किसी को तकलीफ हो धीरे से करना चाहे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सूर्य नमस्कार के 12 नाम धीरे से लेती हूँ क्योंकि मुझे घुटनों में आर्थराइटिस है, बहुत तकलीफ है। और अगर आप अपनी स्पीड से, जो एक्सपीरियंस योगीज हैं, प्लीज अपनी स्पीड से कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा सा समय है। शुरुआत कर लेंगे हम। यहाँ पर कोशिश होगी 12 सूर्य नमस्कार जरूर करना है या 24 जो एक्सपीरियंस है। शुरुआत कर लेंगे हाथ जोड़ते हुए, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स। ओम मित्राय नमः। ब्रीदिंग इन, टोड़ी छाती से, चिन टू योर चेस्ट, गोइंग बैकवर्ड, हाथ सीधे ऊपर। ओम रवये नमः। ब्रीदिंग आउट, बेंड फॉरवर्ड, अपने आप को पैर सीधे रखते हुए घुटनों से ना मुड़े, जहां तक जा सके नीचे टच कर लेंगे, एंकल्स पकड़ लें, टोड़ी छाती से लगाते हुए आगे बढ़ते। ओम सूर्याय नमः।
हाथों को जमीन पर रखते हुए राइट लेग पीछे की ओर जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखने की कोशिश। ओम भानवे नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। दंडासन स्थिति में आ जाए सांस भरते हुए। प्लैंक पोजीशन। यहाँ से सांस छोड़ेंगे, घुटने और छाती जमीन से लगाएंगे। ओम पूषणे नमः। सांस भरेंगे, कोबरा स्टेट धीरे से स्लाइड होते हुए ऊपर की ओर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ेंगे, पैरों की उंगलियों को टक करें अंदर, माउंटेन पोजीशन में चढ़ेंगे। अपने जो पैर है वो पूरे फ्लैट जमीन से लगाने की, अपना मस्तिष्क जमीन से लगाने की कोशिश, पूरा वी शेप। ओम मरीचे नमः। सांस भरे, राइट लेग फॉरवर्ड। जहां तक जा सके, नहीं ले जा सकते तो पैर को पकड़ते हुए आगे ले आएंगे। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे ले आए साथ में। ओम सवित्रे नमः। सांस भरे, फिर से ऊपर की ओर, पीछे झुके, जहां तक जा सकते हैं, बिग स्ट्रेच। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बीच पे ले आते हुए। ओम भास्कराय नमः। ये थे हमारे 12 स्टेप्स। फिर से रिपीट करेंगे लेफ्ट की ओर से। 1 ओम मित्राय नमः। ब्रीदिंग इन अप। 2 ओम रवये नमः। ब्रीदिंग आउट 3 ओम सूर्याय नमः। Breathing in, left leg back. 4 Om Bhanave Namaha. Breathing out, other leg back. 5 Om Khagai Namaha. Plank position, breathing in, breathing out, chest and knees to the floor. 6 Om Pushre Namaha. Breathing in, slide forward, cobra position, up. Om Hiranyagarbhai Namaha. Breathing out, 8, up, mountain pose. Om Mariche Namaha. Right leg forward, breathing in, left leg forward, sorry. Om Aditya Namaha. Breathing out, other leg forward, 10. Om Savitre Namaha. Breathing in, 11, going up. Om Arkai Namaha. Breathing out, hands together, number 12. Om Bhaskarai Namaha. साइड से हाथ छोड़ देंगे। ये फुल एक 1 राउंड था। अब इसे हम स्फूर्ति से थोड़ा कर लेते हैं। जो एक्सपीरियंस योगीज है, प्लीज कंटिन्यू। 1 और मिनट है हमारे पास। 1 breathing in up, 2 breathing out, forward bend, 3 breathing in, left leg back, 4 right leg back, 4 breathing out, other leg back, 5 plank position, breathing in, plank hold, breathing out, knees and chest to the floor, 6 breathing in, forward, 7 breathing out, mountain pose, 8 breathing in, right leg forward, 9 breathing out, other leg forward, 10 breathing in, up, back, 11 breathing out, namaskar, 12. Last one from the left side, 1 breathing up, 2 breathing out, 3 left leg back, breathing in, 4
Right leg back, breathing out 5. Plank position, breathing in, breathe out. To the floor, your chest 6. Sliding forward, cobra position, breathing in 7. Breathe out, mountain pose 8. Breathe in, left leg forward 9. Breathe out, other leg forward 10. Breathe in up 11. Breathing out, namaskar 12. चले साइड से हाथ लेते हुए अपने अपने योग आसन पर आ जाएंगे। थोड़ी सी सांस को सामान्य कर लेंगे। मकर आसन करते हुए उसके लिए दोनों हाथों को सीधे राइट टू लेफ्ट रख देंगे। नीज को, घुटनों को बेंड करें, अपने शरीर के पास ले आए। यहाँ से घुटने और पैर के पंजे जुड़े हुए ले जाएंगे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क अपना हेड ले जाएंगे राइट की ओर। लुकिंग टू योर राइट, knees to your left. Stay here in this position and feel that stretch, micro stretch from your waist. And hold. If you are experienced and a regular attendee, you can move forward and do Kapalbhati in this position for about 30 seconds. Bring both your feet up in the middle. Gently take your feet right ki or and head to your left. Feel the micro stretch in your waist. कमर से थोड़ा सा अपना stretch बढ़ाते हुए ध्यान रहे जो shoulders है वो अपने floor के ऊपर ही होने चाहिए, shoulders ना उठे। पैर का पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर। कपालभाति कर सकते हैं या सिर्फ यहाँ पर होल्ड करें। चले पैरों को उठाते हुए बीच में आ जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर कर ले। टेक योर फीट टू द एज ऑफ द योगा मैट, रिपीटिंग द सेम थिंग, गोइंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड लुकिंग टू योर राइट। दोनों घुटने जमीन से लगाने की कोशिश, कमर से थोड़ा माइक्रो स्ट्रेच बढ़ाए। देखिए घुटने जमीन से लगते हैं। यदि नहीं लग रहे हो तो अपना लेफ्ट पैर का पंजा उठाए और उसे राइट घुटने के ऊपर रखते हैं और घुटना धीरे से जमीन की ओर ले जाए। इंक्रीज दैट स्ट्रेच, फील दैट स्ट्रेच। कपालभाति। चले दूसरी ओर रिपीट कर लेंगे। यहाँ से पैर सीधे कर ले, राइट की ओर ले जाएंगे। दोनों घुटने जमीन से लगे, या तो अपना राइट पंजा पैर का उठाते हुए लेफ्ट घुटने पर रखते। मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर, कमर से माइक्रो स्ट्रेच बढ़ा ले। देखिए फील करे उस स्ट्रेच को। और कपालभाति। जेंटली यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। दोनों पैर अपने सीधे कर ले और एकदम सीधे से ले जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम योग से अपने एक मूवमेंट में चलेंगे जहां पर हम कर लेंगे नाव आसन, सर्वांगासन, हलासन। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करिए। कोई किसी को इंजरीज हो, बैक प्रॉब्लम हो, अवॉइडेड, आप सिर्फ लाई डाउन करके नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे नाव आसन की। अगर आप एक्सपीरियंस से तो नाव आसन कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरी तरफ से बेंड करते हुए नाव आसन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हाथों को लेकर घुटनों के बीच में पकड़ ले और हम रोल करेंगे इस तरह से नाव आसन में, और ऊपर केवल चलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 5। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 और इस 5 बीच में सर्वांगासन की ओर 5। देखिए अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिएगा। कोई तकलीफ हो प्लीज अवॉइड दिस। मैं मान के चल रही हूँ सारे एक्सपीरियंस योगीज है जो रेगुलरली अटेंड करते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो या कोई क्वेश्चन हो जरूर अपना प्रश्न डालिएगा। अरुण भाई साहब इंडिया से एक मैसेज चेक करके जवाब जरूर देते हैं। रिमेंबर
Yoga is not about doing the asanas, the difficult asanas. It's about connecting your breath work, your body, your mind, and following what works for you. Deepening your practice every day slowly. Holding this up here, हम कुछ सेकंड और भी कर सकते हैं इस स्थिति में. सर्वांगासन जिस नाम है विष्णु सर्व अंग का आसन, विष्णु जी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है. धीरे से यहाँ पर चलेंगे हम हलासन की ओर. हलासन में दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना है और हम पीछे जाते हुए जहाँ तक अपने ले जा सकते हैं या दोनों पैरों के पंजों को जमीन से लगा सकते हैं तो हम वहां तक ले जाएंगे. धीरे से कोई जर्क नहीं चलेगी मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट्स. यहाँ से अपने हाथ का सहारा हटा सकते हैं चाहे तो. कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे. धीरे से अपने हाथ का आसन छोड़ेंगे, दोनों पैरों को आगे ले आएंगे. विश्रांति में स्पाइन की जो हर एक ब्लॉक है अपने हर बड़की को जमीन पर टिकाते हुए सांसों के साथ अपना आसन छोड़ेंगे. एंड रिलैक्स. यहाँ पर सांस सामान्य कर ले, मुंह से सांस छोड़ते हुए. चले आगे बढ़ते हैं इसका उपासन करने के लिए. आप इसमें मत्स्यासन कर सकते हैं या ब्रिज पोज कर सकते हैं. आज मैं ब्रिज पोज करूंगी. दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने शरीर के पास ले जाए. धीरे से अपने हाथों को सरकाते हुए पैरों के एंकल्स पकड़ ले. आप नोटिस करेंगे आपका बीच में से शरीर ऊपर उठ जाएगा. जहां तक जा सके पैरों के एंकल्स को पकड़ ले. चाहे तो घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखिए, इससे आसानी होगी. अब यहाँ से धीरे से अपने हाथों को अपने कमर पर ले जाए, सिर पर ले जाए और धीरे से धक्का देते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे. स्पाइन को अपने हील्स धीरे से ऊपर उठा लेंगे तो आपका बीच का शरीर जो है, स्पाइन जो है वो पूरा जमीन से ऊपर होगा. अपने पैर जितने टाइट हो सके अपने शरीर के पास. घुटने बाहर की ओर ना जाए. देखिए ध्यान रहे घुटने जो है दोनों साथ के बीच में की ओर रहे. इससे आपको अपने थाई मसल्स में टाइटनेस महसूस होगी. और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं. अगर आपको पोजीशन स्थिर है तो आप हाथों का सहारा निकालते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे में पैरों के नीचे रखते हैं और कपालभाति. की कपालभाति के बाद धीरे से अपने शोल्डर्स को धीरे से अपने कमर को नीचे ले जाएंगे. अपने हाथों का सहारा कर ले, पैरों को सीधा कर ले और विश्रांति. चले इसके बाद एक तरफ टर्न हो जाएंगे. राइट की ओर से टर्न करते हुए पेट के बल आ जाएंगे. पेट के बल आते हुए पहले तो हमारे टीवी पोज में वज्रासन करेंगे. माउंटेन पोज. यहाँ पर दोनों हाथों को रख देंगे. हथेलियों में अपनी चिन को रखते हुए दोनों पैरों को साथ में मिला ले और हम यहाँ से अपने घुटनों को ऊपर नीचे मोड़ेंगे. ये घुटनों की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है. घुटनों की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, इससे पेन कम होता है. 10 से 20 बार ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. दोनों को साथ में लेते हुए साथ में ऊपर नीचे मोड़ेंगे. 2 3 4
5 6 7 8 9 10। चलिए यहाँ से अपने हाथों को नीचे रख देंगे। इस तरह से अपने मस्ती को फोरहेड को ले लेंगे और अपने हाथों को पांच के ऊपर रख देंगे। तैयारी कर लेते हैं हम भुजंगासन की। दोनों पैरों को साथ में मोड़ लें। कीप देम टुगेदर। लेट्स टेक योर फोरहेड इज रेस्टिंग ऑन योर हैंड। स्टेडी योर ब्रेथ ओवर हियर। मुंह से सांस निकाल देंगे 1 से 2 बार। सांस सामान्य कर लें। इंपॉर्टेंट टू स्टेडी योर ब्रेथ। आसना यहाँ से भुजंगासन के सांस भरेंगे और अपने मस्तिष्क को उठाते हुए ऊपर ले जाए। हथेलियां सीधी हो जाएंगी। लुकिंग अप as far back. Feel the stretch in your spine. Breathing out, bring your forehead down to your head. Again, repeating this 5 times. Breathing in up, breathing out down. सांस भरें ऊपर, 2 सांस छोड़ें नीचे, 3 4 आखिरी बार 5। सांस भरें ऊपर की ओर, कुछ सेकंड यहाँ रुके। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ें नीचे। चलिए यहाँ से धक्का देते हुए हम अपने पाँव से ऊपर आते हैं। घुटनों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। पीछे की ओर आते हुए स्ट्रेच कर लें। लंबा सा स्ट्रेच करेंगे। चाइल्ड्स पोज में फील दैट स्ट्रेच। लंबी सांस में छोड़ेंगे। स्ट्रेच को एंजॉय करें। यहाँ से ऊपर उठते हुए हम घुटनों को थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर ले आएंगे। पैर की जो दोनों अंगूठे हैं एक दूसरे से टच करेंगे। हाथों के एल्बोज को ले जाए अपने घुटनों पर। हाथों को सीधे रखते हैं अपने बैक पर और यहाँ से अपने आप को खड़े हो जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। हम चलेंगे यहाँ से मांजरासन कैटल काउ पोज कुछ करेंगे। तो इसके लिए स्थिर होते हुए यहाँ पर नजर अपनी सीधी जमीन की ओर, आंखें बंद कर लें। स्टेडी योर ब्रेथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर जाएगी। ब्रीथिंग इन लुक अप, ब्रीथिंग आउट लुकिंग डाउन। चौड़ी छाती से bring your chin to your chest and give a big stretch in your shoulders. Feel that stretch in the middle of your shoulders. Again, breathing in, looking up. Spine curves towards the ground. Feel that stretch. Rotate your arms so that your inner elbows are facing outwards. Breathing out, chin to your chest. Breathe in, look up. Breathe out, look down. यदि बीच में आ जाएंगे सांस सामान्य कर ले। अब यहाँ से जो कर सकते हैं अपने शरीर का जो वेट होल्ड कर सकते हैं। अपनी बेली है उसे स्टेबल करते, कोर मसल स्टेबल करते हुए टेक योर लेफ्ट हैंड एंड रेज इट फ्रंट। अपने कान से लगाते हुए लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कर ले और राइट लेग को पीछे की ओर बाहर निकाल दे। पूरा स्ट्रेट यहाँ पर राइट लेग बाहर की ओर है और लेफ्ट हैंड सीधा है। यहाँ पर आपका सारा वजन राइट हैंड पर है। अपने आप को स्टेडी करते हुए 1 2 3 4 5 नीचे रखेंगे। हाथ को पैर को उसी दिशा में ले आए जहां पर पहले था। स्थिर करें अपने आप को। यहाँ से हम राइट की ओर से चलेंगे। राइट हैंड को उठाए, कान से लगाएंगे, सीधा कर लें। अपने आप को टेबल में स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट लेग को बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पूरा लंबा सा स्ट्रेच महसूस करें। स्ट्रेच को पूरा वजन लेफ्ट हैंड पर है। 1 2 3 4 5 नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर जेंटली दोनों हाथों से आगे की ओर चलेंगे। अपने हाथ घुटनों में अंतर बढ़ा ले योगा मैट की एज पर ले जाएंगे। दोनों हाथों को आगे लाते हुए अपने रिस्ट को हाथों की मिलाते हुए कमर से अपना ट्विस्ट करेंगे। पैर के पंजे एक साथ में जुड़े हुए यहाँ से हम सिंह आसन की ओर चल रहे हैं। बड़ी लंबी सी शेर की दहाड़।
चलिए यहाँ से पीछे आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, गले को थोड़ा सा सहला ले, अच्छी सी शेर की ताहार की है। यहाँ से हम मंडूकासन कर लेते हैं। मंडूकासन के लिए मुट्ठी बनाते हुए रखते हैं नाभि के ऊपर, मुट्ठी नाभि पर रखते हुए सांस भरे अंदर, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी पेट के अंदर जाएगी और आगे की ओर झुकेंगे। कपालभाति अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर 15 सेकंड। ऊपर आ जाए, अगेन आपके जो हाथ है पंजे खोल ले, पाम्स फ्लैट, राइट हैंड अपनी नाभि के ऊपर, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रख देंगे, इसी को दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, आगे की ओर झुके हैं। ऊपर की ओर उठेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बनाए, मुट्ठी को रखते नाभि पर, लेफ्ट पंजा खुला हुआ उसे रखते मुट्ठी के ऊपर। आखिरी दाव मंडूकासन का, सांस भरे, छोड़ेंगे पेट अंदर, आगे की ओर झुके। ब्रीदिंग इन कम अप, यहाँ से खड़े हो जाएंगे हम, इसका उपासन कर लेंगे। उपासन के लिए आप सुप्त वज्रासन कर सकते हैं या घुटनों में थोड़ा सा शोल्डर बीच का अंतर बढ़ाए, पैरों के पंजे फुलाए हुए या खड़े कर सकते हैं। पीछे की ओर झुकना है, कमर में कोई दर्द हो, खिंचाव हो अवॉइड करेंगे, या धीरे से दोनों हाथों को वेस्ट पर रख देंगे लोअर बैक पर। ब्रीदिंग इन, गोइंग बैक, थोड़ी शरीर को पीछे की ओर जहां तक ले जा सके ले जाए, स्थिर हो जाए और यहाँ से हाथों का सहारा छोड़ते हुए पैरों के पल्लों को पकड़ ले। कपालभाति, ऊपर उठेंगे और रिलैक्स। यहीं से सीधा गौमुखासन के लिए चले, राइट जो पैर का पंजा है उसके ऊपर बैठ सकते हैं और अपना लेफ्ट जो है ऊपर से क्रॉस करा ले। अपना कोशिश होगी कि घुटना घुटने के ऊपर हो, सो योर लेफ्ट नी विल बी ऑन टॉप, यू आर सिटिंग ऑन योर राइट फुट। यहाँ लेफ्ट नी ऊपर है तो लेफ्ट हैंड पीछे की ओर जाएगा और लेफ्ट हैंड को फिर राइट हैंड को पीछे से एक दूसरे में पिरो लेते हुए स्पाइन सीधी करें, शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन सीधी, आंखें बंद। 15 सेकंड्स ऑफ कपालभाति इन गौमुखासन। पैरों की अदला बदली रिलीज, राइट घुटना ऊपर की ओर आ जाएगा, राइट हैंड पीछे की ओर जाएगा, इसे पीछे से पकड़ ले, एक दूसरे में पिरोते हुए, गर्दन सीधी, स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद, कपालभाति। रिलीज, पैरों को खोलने सीधा करते हुए वक्रासन की ओर चलेंगे। वक्रासन के लिए राइट पैर को मोड़े, लेफ्ट घुटने के ऊपर से क्रॉस करा ले इसे, यहाँ से लेफ्ट हैंड को ले घुटने से राइट पैर से क्रॉस कराते हुए राइट पैर का अंगूठा पकड़ ले या अपने काफ मसल्स पकड़ ले, जहां तक जो भी आप रेंज पकड़ सकते हैं पकड़ ले। और अगर दिक्कत हो तो अपने जो लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ ले और फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक दूसरे में पिरो ले, अपने पेट की ओर खींच ले अपने घुटने को और राइट की ओर टर्न हो जाए। इसमें जो है ये सेम मिलती है जो वक्रासन में हमें चाहिए। पेट पर थोड़ा सा दबाव, कपालभाति, रिमेंबर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स। दूसरी ओर से लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, क्रॉस करा लेंगे राइट घुटने के ऊपर, राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरो ले और लेफ्ट की ओर टर्न हो जाए।
चलिए रिलैक्स। यहाँ से चलेंगे हम, हाथ से थोड़ा सा कर लेंगे अपना लाफ्टर, और लाफ्टर के बाद चलेंगे हम मेडिटेशन की ओर। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, साथी पलाटी, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से बैठ सकते हैं। अच्छी सी खुलकर मन से हंसी करिएगा। महसूस करें मौसम कितना अच्छा है। हाथों को दोनों खोल ले साइडवर्ड्स, पूरी शक्ति से हवा भरते हुए। दो बार और। आखिरी बार खुलकर दिल से हंसिएगा। शांत। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जो मुद्रा चाहे लगा ले। मूल बंद का ख्याल रखें। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि और आगे बढ़े। पूरी सांस बाहर छोड़ें, मूल बंद, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी सांस भरेंगे। कपालभाति से शुरुआत। अपनी क्षमता से कपालभाति शुरू कर देंगे।
शांत। इफेक्ट को महसूस करें अपने शरीर पर। ऑब्जर्व दैट एयर स्लोली कमिंग एंड गोइंग। देखिए मन शांत हो गया है कपालभाति के बाद, कोई विचार नहीं, एकदम कुंभक का आनंद, टोटल ब्लिसफुल स्टेट। Stay with yourself here in this blissful state for 1 or 2 seconds. We'll move ahead from here towards Anulom Vilom, alternate nostril breathing. राइट हाथ की अंजलि मुद्रा बनाते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से 5 गिनते हुए सांस भरेंगे, मुंह बंद लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से बाहर सांस छोड़ेंगे 10 गिनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से राइट से सांस भरें, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक आवर्तन था। इसी तरह आवर्तन की प्रक्रिया शुरू रखेंगे, 5 से 10 आवर्तन अपनी क्षमता से।
लेफ्ट से आवर्तन पूरा करेंगे, चंद्र नाड़ी से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हाथों को घुटनों पर रखते हैं, ध्यान ऑब्जर्व करें कि इसकी इफेक्ट को। अनुलोम विलोम मन दिमाग सब शांत करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस सब चीज के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। रोज नियमित प्रैक्टिस करें। यहाँ से चलेंगे हम भस्त्रिका की ओर, आंखें बंद रखते हुए ही आप मुट्ठी बना लेंगे। सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, मुट्ठी बनाते हुए शोल्डर्स पर रखते हुए हम कर लेंगे। हम 20 काउंट के लिए मीडियम, स्लो और फास्ट शुरुआत करते हैं। स्लो से ब्रीदिंग इन, ऊपर हाथ उठाए, मुट्ठी खोल ले। ब्रीदिंग आउट, हाथ नीचे, मुट्ठी बना ले। शुरू। मध्यम गति। आखिरी राउंड तेज गति, अपने हिसाब से। होल्ड बंद लगा रहे, सांसों पर ध्यान। हथेलियां खुली, घुटनों पर रखते हैं। ऑब्जर्व करें सांसों की तेज गति को। ध्यान करें कौन सी नाड़ी आपकी सही चल रही थी, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। किसी भी समय हमारी एक नाड़ी होती है वो तेज चलती है, इससे दोनों नाड़ियों में बैलेंस आ जाता है। कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे, देखिए हाथों में ऊर्जा बहुत सी आई है, एकदम कंपन सा महसूस होगा। स्टे विथ योर ब्रेथ। अग्निसार। अग्निसार से पहले वायु कुंभक कर लेंगे। सांस सामान्य हो गई है तो हम यहाँ से आगे वायु कुंभक चलेंगे। वायु कुंभक के लिए पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान और जलंधर बंद। और ये बाहर एम्प्टीनेस ऑफ ब्रेथ की उसे हम होल्ड करेंगे, मन में 10 20 30 जितनी गिनती कर सके। और सांस लेने के लिए अपना चेहरा सीधा उठाते हुए फिर सांस अंदर भरेंगे। शुरुआत कर लेंगे इसे 1 से 2 आवर्तन, जो अपनी क्षमता से कर सके।
सांस सामान्य कर ले। आगे बढ़ेंगे अग्निसार की ओर। अग्निसार में सिर्फ फूल पर लगाएंगे और फिर आगे पीछे पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए खाली पेट से फिर आगे पीछे 2 से 3 आवर्तन अपनी क्षमता से। सांस सामान्य कर ले आवर्तन होने के बाद। ऊंचाई की ओर आगे चलेंगे। खर्राटे की आवाज, जीभ को पीछे की ओर लेना है। मूल बांध लगाते हुए, तीनों बांध लगाते हुए हम खर्राटे की आवाज में निचोड़ी छाती से ले जाएंगे। यदि ना समझ आए तो प्लीज मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। प्राणायाम is breath work. Remember, you're playing with energy. Only do this when you are really sure of what you are following. Please ask. खांसी आना स्वाभाविक है। आप अपने थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट कर रहे हैं। यहाँ से चलेंगे हम। अंगूठे से कान बंद करते हुए पहली उंगली मस्तिष्क पर, बाकी उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद करते हुए ब्राह्मणी की ओर 2 से 3 आवर्तन अपनी क्षमता से। बाहर सांस छोड़ते हुए भवरे की आवाज।
एक बार ओम का जाप और फिर शांति पाठ। पूरी सांस बाहर छोड़े, फूल बंद लगा रहे, नाभि से उठी हुई ओम की आवाज के साथ उठेंगे। लंबी सांस करें। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वत्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले, हाथों में घर्षण। आज योग साधना से बहुत सारी ऊर्जा आई है शरीर में। इस ऊर्जा को घर्षण से अपने हथेलियों में उत्तेजित करें। इस ऊर्जा को ले जाए शरीर के उस अंग पर जहां से जरूरत को, कोई तरह का दुखाव हो, शोल्डर पेन, नी पेन, यहाँ पर इस ऊर्जा को दे दे, इस एनर्जी को दे दे। घर्षण करेंगे, फिर से ऊर्जा को पूरी तरह से देंगे, अपने मस्तिष्क पर दे दे। अपने मस्तिष्क पर है पीनियल ग्लैंड, जो है हमारी मैनिफेस्टेशन की जो एक होती है एंटीना, इसे उत्तेजित करेंगे, इसे अपने दे दे मस्तिष्क पर। यहाँ पर बीच में ऊर्जा को लेंगे, पूरे चेहरे पर घुमाएंगे, हाथों को चेहरों पर घुमाते हुए, अपने आंखों को सहलते हुए आगे हाथ ले आएंगे, हथेलियां खोलते हुए आंखें खोलेंगे। मेरे साथ बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म दे तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, राज भाई साहब का धन्यवाद, ये सबको जोड़े रखने के लिए। आई होप आपको साधना आज पसंद आई हो, योगा क्रिया आपको सीख लीजिए हो। प्लीज। Thank you, Simon ji. Thank you, Simone. Thank you, Very Simone. well Have done. a nice day, everyone. Have a nice day. Thank you, Simone. Nice session. Thank you. Enjoy the Diwali party Sunday. Thank you.